नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम हिंदी साहित्य में संकलित उन कबीर के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे। कबीर ने अपने आम जनता की सीधी सादी भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। कबीर हठयोग साधना के माध्यम से उन्होंने उलट बांसी, साखी, पद इनमें अपने विचारों को व्यक्त किया। उस समय कबीर के विचारों से शिक्षित वर्ग इतना ज़्यादा आकृष्ट नहीं हुआ जितना अशिक्षित और जो आम जन था वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ। कबीर ने अपने दर्शन को, अपने विचारों को अत्यंत आम जन की भाषा में प्रस्तुत किया। हम इनको कुछ जो दर्शन के मुख्य बिंदु हैं, कबीर के साहित्य में आए भी हैं, उनके माध्यम से इन पर बात कर रहे हैं। हम पहला बिंदु उठाते हैं ब्रह्म। कबीर ने एक ऐसे ब्रह्म की कल्पना की है जो निर्गुण और सगुण दोनों से परे है। कबीर का एक पद भी है, निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान। कबीर का ब्रह्म न उसकी मुँह है, न मस्तक है, न रूप है, न कुरूप है। वह तो इतना पतला और व्यापक है जिस प्रकार फूल की खुशबू होती है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। कबीर ने लिखा है, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पूप बासते पात्रा, ऐसा तत्त अनूप। कबीर का ब्रह्म मन और वाणी से अगोचर है, अलग है और निरंजन है। उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। कबीर का ब्रह्म अनंत ज्योति स्वरूप है। उसका कोई नाम, कोई स्थान कतई नहीं है। वह सर्वव्यापक है, इसलिए उसे किसी स्थान विशेष में या किसी नाम विशेष से नहीं पुकारा जा सकता। हालांकि उसे परम तत्व, अलख, अरूप, सबद, सहज, हरि, राम, शिव, ब्रह्म न जाने कबीर ने कितने, इससे भी और अधिक नाम हैं जिन जिन नामों से कबीर ने उन्हें पुकारा है, बुलाया है। फिर भी कोई भी नाम पूरी तरह से उस कबीर के काव्य के ब्रह्म का पूरी तरह उसके बारे में बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कबीर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अनाम, निरंजन, अगम्य, अगोचर है। कबीर का ब्रह्म अनंत तेज से युक्त है और उसका तेज सूर्य की, बहुत सारे सूर्य, एक सूर्य नहीं, बहुत सारे सूर्यों की प्रकाश की भांति प्रतीत होता है। वह स्वयं प्रकाश रूप है और उसके प्रकाश से ही सूर्य और चंद्रमा भी जैसे प्रकाशवान रहते हैं। उस ब्रह्म का तेज कैसा है, इसका वर्णन करना बिल्कुल असंभव है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। उसे देखकर, अनुभव करके ये जाना जा सकता है, उसका वर्णन करना पूरी तरह से असंभव है। वह पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापक है। वह सत्य स्वरूप है और उसने ब्रह्मांड के रूप में अपनी लीला का विस्तार कर रखा है। वह एक बाजीगर के समान स्वांग करता रहता है। जब चाहता है तभी इस स्वांग को समेटकर वापस अपने रंग में ही रम जाता है। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला, अपने रंग रमे अकेला।
कबीर का ब्रह्म उसे पहचान पाना असंभव है, उसे जाना नहीं जा सकता और पूरी सृष्टि में वह व्याप्त है। उसने पूरी सृष्टि को अपने में समाहित कर रखा है। इसलिए इस सृष्टि में समाहित वह इस सृष्टि में विद्यमान भी है और इस सृष्टि से परे भी है। कबीर ने कहा भी है, खालिक खलक खलक मही खालिक पूरी रहो सब ठाई, कि ब्रह्म व परमात्मा इस सारे संसार में व्याप्त है और सारा संसार उसमें व्याप्त है, यानी वह सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। अगली बात करते हैं कबीर ने जीव के बारे में, आत्मा के बारे में जो कहा है उसके बारे में। कबीर ने जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने माना है कि आत्मा परमात्मा से ही, उस परम तत्व से ही निकला हुआ उसी का एक छोटा सा अंश है। इसलिए कबीर जीवात्मा को मनुष्य नहीं मानते। कबीर के अनुसार काया या देह यह अलग है और वह आत्म तत्व वह सर्वथा इस काया से, इस शरीर से बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने जीवात्मा को न तो मनुष्य बताया, न देवता बताया, न योगी, न यति, न अवधूत, न ही उन्होंने आत्मा को न माँ कहा, न बेटा, न ग्रही, न उदासी, न राजा, न रंक, न कोई जाति विशेष का। अपितु जो राम है, और आप जानते हैं कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वह सर्वव्यापक राम, उस सर्वव्यापक राम का ही अंश माना है। वह ईश्वर हमेशा नित्य यह आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है, लेकिन इससे भी परे वह नित्य और निर्विकार रूप में व्याप्त रहता है। कबीरदास जी ने कहा है, कहे का ना इहु मानुष, ना इहु देऊ, ना इहु जति, कहावे केऊ, ना इहु जोगी, ना अवधूता, ना इहु माई, न काहू पूता। अंतिम पंक्ति में उन्होंने ब्रह्म आत्मा के लिए, ब्रह्म तत्व के लिए कहा है, कहे कबीर इहु राम को अंशु, जस कागद पर मिटे न मनसु। यानी इस आत्म तत्व का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कागज़ के ऊपर स्याही से, मस्सी से कोई निशान लगा दें तो वह निशान छूटता नहीं है, वहीं की वहीं बना रहता है। ऐसे ही इस आत्म तत्व यह देह में आ जाता है, देह समाप्त भले ही हो जाए, यह आत्म तत्व रहता है। कबीर का कहना है कि माया के वशीभूत होकर यह जीव, यह आत्मा इस संसार में कर्म करता रहता है और कर्म करके इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। वैसे यह आत्मा परम तत्व का ही रूप है और वह परमात्मा इस जीवात्मा में जैसे निरंतर इसमें विद्यमान है, इसलिए अद्वैत भाव इसमें हमेशा रहता है। जब तक ये संसार जो दिख रहा है, ये जो सामने संसार है, जब तक इसका आवरण जीवात्मा पर रहता है, तब तक यह आत्मा, यह आत्म तत्व, यह जीव तत्व परमात्मा से अलग होकर इस संसार में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही इस आत्म तत्व का यह भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वयं को ब्रह्म समझने लगता है। फिर उसे हम सारे संसार में हम सब माही सकल हम माही, यानी जो हम हैं वही सब हैं और जो सब हैं वही हम हैं, इस तरह का एहसास, इस तरह का अनुभव होने लगता है और वह जीव पूरी तरह से अद्वैत भाव में स्थित हो जाता है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के अद्वैत भाव को बहुत सारे स्थानों पर अंकित किया है। उन्होंने बूंद और समुद्र का उदाहरण देकर यह भी बताया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाता है और फिर दोनों का
कोई अलग से अस्तित्व नहीं बचता। कबीर का एक पद है, हे रत साखी है, हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। तो जब आत्म तत्व परमात्म तत्व में लय हो जाता है, तब दोनों का अलग करना, दोनों को ढूंढ पाना, भिन्न कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, यानी असंभव ही है। उनको पृथक किया ही नहीं जा सकता। शेष हम पार्ट 2 में आगे के 2 बिंदुओं का वर्णन करेंगे।